समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे अंतरंग को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाली होती है। क्योंकि जहाँ मन में विकल्प है, द्वंद्व है, वह द्वंद्व निश्चित ही अंतरंग में एक उत्सुकता और उस संकल्प विकल्प को उत्पन्न करने वाला होता है जो हमारे अंतरंग की शांति को नष्ट कराने वाला होता है। लेकिन जब हमारा मन का विकल्प समीचीनता को प्राप्त होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्रतिदिन प्राप्त होती है। और वही सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे कल्याण का अवश्य पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, बीजाक्षर का जैनागम में क्या प्रयोजन एवं स्वरूप है? बीज मंत्र एवं सामान्य मंत्र में अंतर बताते हुए बीजाक्षरों का प्रयोग नमोकार मंत्र में क्यों नहीं हुआ, उसके लिए भी मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जैनागम में ही नहीं अपितु प्रत्येक दर्शन में अपने अपने मायनों से बीजाक्षरों का महत्व है, बीजाक्षरों का प्रयोजन भी। जैसे अन्य दर्शनों में कुछ विशेष अक्षरों को ही बीजाक्षर कहा जाता है, ओम, ह्रीम, क्लीम आदि को ही मात्र बीजाक्षर कहा जाता है। पर हमारे जैनागम में जो सभी भाषाओं के बीज है या सभी अक्षरों के बीज है, उन एक एक अक्षरों को, चाहे वह ओम ह्रीम रूप हो अथवा ना हो, उन प्रत्येक अक्षरों को जैसे अ, आ, क, ख, ग, ये एक एक अक्षर ही अपने आप में बीजाक्षर के रूप में स्वीकार किए जाते। अक्षर का अर्थ होता है जिसका क्षरण नहीं होता, जो नष्ट नहीं होते हैं, और उसके बीज रूप जो कहलाते हैं वह बीजाक्षर सामान्य रूप से कहा जाता है। जैसे ओंकार एक स्वयं सिद्ध बीजाक्षर है जो भगवान के दिव्य ध्वनि से प्रकट होते हुए उससे ही सभी भाषाएं निकलती है। ये तो बहुत अच्छे से आप जानते होंगे कि 718 है भाषा जो तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि से प्रकट होते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि तो मात्र ओंकारमयी हुआ करती है,
और उसको समझने के लिए जैसे श्रोता वहाँ होते हैं, उनकी भाषा 718 प्रकार से उत्पन्न या उन्हें समझ में आती है। इस परिप्रेक्ष्य में ओम को बीजाक्षर कहा जाता है, पर मात्र ओम ही नहीं अपितु जैनाचार्यों ने जितने भी भाषा के वर्ण हैं, चाहे व्यंजन रूप हो या वर्ण रूप हो, उन सबको ही एक बीजाक्षर का ही दर्जा दिया गया है। इसलिए ये सर्वथा नहीं कहा जा सकता कि नमोकार मंत्र में बीजाक्षरों का प्रयोग नहीं है। नमोकार का सार ही ओंकार है और ओंकार पांचों परमेष्ठी का सार होने से वह पूर्ण रूप से ओंकारमयी वाणी, पांचों परमेष्ठी की ध्वनि, ये सब कुछ होने से ओंकार स्वयं बीजाक्षर है और उसका ही वह प्रतीकात्मक स्वरूप बीजाक्षर के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए ये विकल्प नहीं करना चाहिए कि ओम नमो हरिंताणम या ओम नमो सिद्धाणम, ह्रीम नमो आयरेणम आदि बीजाक्षरों का प्रयोग वहाँ इसलिए नहीं किया है क्योंकि प्रत्येक बीजाक्षर जो नमोकार में प्रयोग में आया जा रहा है या जो अक्षर है, चाहे ण, मो, अ, री, हंता, ये एक एक अक्षर अपने आप में स्वयं सिद्ध बीजाक्षर के रूप में ही स्वीकार किए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे पाषाण से, मतलब पाषाण की प्रतिमा या कोई प्रतिमा से भगवान बनने की जो व्यवस्था है, वहाँ पर उन अक्षरों का ही मंत्रन्यास किया जाता है। आ ई ई क ख ग घ घ, ये पूरे स्वर व्यंजन जब प्रतिमाओं में लिखे जाते हैं तभी वह प्रतिमा पूजनता को प्राप्त होती है। तो ये स्वयं सिद्ध मंत्र होने के कारण से उसे बीजाक्षर के रूप में स्वीकार किया जाता है और इन बीजाक्षरों को अपने आप से पांचों परमेष्ठी वाचक शब्दों में पदों में ग्रहण करने के कारण से नमोकार मंत्र में अलग से कोई बीजाक्षर जोड़ा नहीं गया। 35 अक्षरों का 35 उन मूल अक्षरों से लेकर ही, चाहे उसे बीजाक्षर कहे या अक्षर कहे, उनसे ही ये नमोकार मंत्र बना है और इसी कारण से इसे अन्य बीजाक्षरों की आवश्यकता नहीं है। और पुनः ध्यान रखें कि प्रत्येक अक्षर जैनाचार्यों की अपेक्षा से बीजाक्षर है, उससे ही शब्द बनते हैं, उससे ही भाषा बनती है। इसलिए चाहे हिंदी के हो, अन्य किसी कन्नड़, तेलुगु, मराठी या अंग्रेज़ी भाषा के भी क्यों ना हो, प्रत्येक अल्फ़ाबेट्स ही अपने आप में उन शब्दों, उन भाषाओं के लिए बीज होने के कारण से उसे जैनागम में बीजाक्षर कहा है। उसके अलावा ओम, ह्रीम आदि भी बीजाक्षर है ही, पर ये भी बीजाक्षर है, ये जैनागम की अपेक्षा से बीजाक्षरों का। और नमोकार मंत्र में बीजाक्षर नहीं होने का कारण आपके लिए सम्यक समाधान से। कासगंज गांव, टाटी, उत्तर प्रदेश से राकेश जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे बाबा 4 भाई थे, तो दूसरे बाबा के बेटे का निधन हो गया है, तो ऐसे में हमें सूतक लगेगा या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आपके बाबा जो 4 भाई थे, उन बाबा के बेटे का निधन होना ये पूर्ण रूप से आपके लिए सूतक का कारण बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जो एक वंश, एक कुल में जन्म लेते हैं, चाहे वे चचेरे या 2 पीढ़ी बाद, 3 पीढ़ी बाद के भी भाई आदि क्यों ना हो, पर वहाँ पर एक वंश होने के कारण से उन बाबा के पिता, आपके परदादा होने के नाते पूर्ण रूप से उसके निधन से, मतलब आपके बाबा के बेटे का जो निधन हुआ है उसके कारण से आपको बिल्कुल सूतक लगेगा। और जितना पूरा सूतक मृत्यु का कहा जाता है, बिल्कुल पूरा उतना मृत्यु का सूतक, मतलब 12 दिन का सूतक, 13वें दिन में शुद्धि का आदि, यही विधा आगम की इस परिप्रेक्ष्य में समझनी होगी। अगर इसमें 5 पीढ़ियों का अंतर हुआ होता, मतलब 5 पीढ़ी पुराना कोई सदस्य निधन को प्राप्त होता, मृत्यु को प्राप्त होता, तो वहाँ तो फिर भी सूतक आधा होता या कम होता, पर यहाँ तो मात्र बाबा के बेटा यानी आपके बाबा के भाई के ही बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल एक ही पीढ़ी का वहाँ अंतर समझ में आ रहा है। तो पूर्ण रूप से सूतक के आप भागीदारी है ही, चाहे एक साथ रहते हो अथवा ना रहते हो, अन्य किन्हीं प्रांतों में, अन्य किन्हीं देशों में भी क्यों ना रहते हो, पर जो सूतक की व्यवस्था कही है बिल्कुल वही व्यवस्था आपके लिए भी लागू होगी।
यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंशुल जैन, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आजकल गुरु का जब विहार होता है तो उसके बाद जब विहार होने के बाद श्रावक जब पहुंचता है वहाँ पे विहार कराने के बाद, तो वो पहले अपना जलपान कर लेता है, उसके बाद गुरु के आहार में जो है वो जाता है। तो क्या ये उचित है कि गुरु के आहार से पहले श्रावक अपना जो है जलपान करे? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरु। व्यवहारिकता और जो व्यवस्था आगम की है, ये दोनों कुछ अंशों में भिन्न भिन्न है। कहने का तात्पर्य ये है कि आगम की व्यवस्था, आगम का नियम तो यही है कि मुनिराजों को आहार देने से पहले श्रावकों को भोजन पानी आदि नहीं करना चाहिए। पर अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये व्यवस्था सर्वत्र लागू की जाए तो ऐसे भी कुछ व्यक्ति है, सदस्य है, जिनके लिए सुबह उठकर बिना दवाई बिना पानी लिए कुछ करना संभव ही नहीं हो सकता। तो क्या ऐसे व्यक्ति कभी आहार ही नहीं दे सकते? हाँ, आगम में स्पष्ट ये ज़रूर लिखा है कि खाली पेट ही, मतलब मुंह झूठा किए बिना ही मुनिराजों को आहार देना चाहिए। श्रावक का पहला कर्तव्य पूजा के उपरांत दान देने का ही है। तो दान कभी पेट भर खाने के बाद नहीं दिया जाता। ये भी आचार्यों ने लिखा है कि पहले मुनिराजों को आहार देने के उपरांत ही श्रावक को स्वयं का भोजन करना चाहिए। पर जैसे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में सहनन का अभाव कह दे, दवाइयों की व्यवस्था कह दे, या जो एक आदत हर व्यक्ति को लगी है कि सुबह उठकर चाय पानी नाश्ता तो करना ही करना है, इस परिप्रेक्ष्य में कुछ इस विषय को व्यवहारिकता की अपेक्षा से समझा जा सकता है कि उत्कृष्ट विधि तो यही है कि बिना भोजन किए, बिना मुंह झूठा किए ही आहार देना चाहिए। माना कि सहनन नहीं है, शक्ति नहीं है। कई बार ऐसा होता है विहार में 12-15 किलोमीटर चल के कोई श्रावक पहुंचता है, या जैसे मैंने पहले कहा कि दवाई के बिना उनको बिस्तर से उठना ही नहीं है। तो इन सभी क्रियाओं में, मतलब इन सभी परिप्रेक्ष्य में ये समझना होगा कि माना कि ऐसा किया है, मतलब नाश्ता करना ही पड़ा, दवाई लेनी पड़ी, मुंह झूठा करना पड़ा, तो इस परिप्रेक्ष्य में यह ध्यान रखें कि कहीं न कहीं इसके उपरांत, मतलब इन क्रियाओं के उपरांत आप या ऐसा करने वाले श्रावक को उस गलती के लिए प्रायश्चित ग्रहण करने की आवश्यकता है। उत्कृष्ट बात, जैसे मैंने कहा कि बिना खाए पिए ही करना चाहिए, पर संभव नहीं है, सहनन नहीं है, विषमताएं है, क्योंकि माना कि भूखा श्रावक कब तक रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि मुनिराजों के आहार दूसरे पहर में भी होते हैं, तो वहाँ भी ये ध्यान रखना होगा कि व्यवस्थाओं को और तात्कालिक व्यवहारिकताओं को समझते हुए ही इन बातों का निर्णय करना होगा। मन में अगर किंतु परंतु है, स्वयं की शक्ति है, सध सकता है तो बहुत अच्छी बात है, बाद में करे, और नहीं कर पा रहे हैं, कुछ त्रुटियां हो रही है, तो उसके लिए गुरु से प्रायश्चित लेते हुए अपने दोषों का प्रक्षालन करने का प्रयास करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महेंद्र जैन, कटारिया, कानपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। मेरा प्रश्न है, और यह मैं इस क्रिया से बहुत सालों से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं प्रातःकालीन उठता हूँ करीब 5:30-6 बजे के बीच में, और बगल में मेरे माला भी मैं रखता हूँ कि सुबह उठ के पढ़ूँगा, करूँगा उसको। थोड़ी दूर चाहे 1-8 मिनट ही करता होगा, 10-20 बोलता होगा, फिर मन इतना भटक जाता है, कभी व्यापार की तरफ से, कभी परिवार की तरफ से, या कभी जो पिछली गलतियाँ कोई हुआ तो उसका ध्यान आ जाता है। तो गुरुवार मेरी इस समस्या का कैसे निदान होगा, ताकि मैं पूर्ण रूप से एक माला को अच्छी तरह से फेर सकूं, ताकि मैं अपने पापों का जो है निर्जल उनको निष्कासन कर सकूं। प्रत्येक जैन श्रावक को 24 घंटे में कम से कम एक बार महामंत्र नमोकार की माला करना आवश्यक ही है, क्योंकि दिन भर में जो 108 प्रकार का पाप होता है, उन 108 प्रकार के पापों से बचने के लिए 108 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, इस अपेक्षा से ही ये माला आदि की व्यवस्था 108 मोतियों से बनाई जाती है।
और मैं तो हमेशा यही बात कहता हूँ कि भले ही मन लगे अथवा ना लगे या कोई अन्य विकल्प भी माला फेरते हुए उत्पन्न भले क्यों ना हो, पर माला व्यक्ति को फेरनी ही फेरनी चाहिए, क्योंकि भले ही मन योग मतलब मन नहीं लग रहा है, मन में नाना प्रकार के विकल्प आ रहे हैं, पर हाथ से अगर माला की गुड़िया खिसक रही है तो आपका काय योग शुभ हो गया है। वचनों में नमोकार का मंत्र का पाठ चल रहा है तो वचन योग ठीक हो गया है। तो 3 योगों में से 2 योग अगर पुण्य के हैं, एक योग मतलब मन में कोई विचार विकल्प संकल्प इधर उधर की बातें भी आ रही है, तो अगर हम अच्छी क्रियाओं को भी करेंगे तो उस दोनों योगों के कारण से, शुभ योगों के कारण से पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये भी ध्यान रखना कि करते रहने से, सतत सतत करते रहने से हो सकता है आज नहीं मन लगा, कल नहीं लगा, परसों नहीं लगा, कभी नहीं लगा, तो पूरे ज़िंदगी में एक आध बार भी लग गया तो भी हमारा काम हो गया। और जैसे आचार्यों ने कहा है कि 10 मिनट की माला में एक आध मिनट भी मन लग गया, 10 बार भी नमोकार पढ़ने में मन लग गया तो भी अच्छी बात है, पर उसे करना ये आवश्यक है। ये सोचकर छोड़ देना कि अरे मन नहीं लग रहा है, क्या करूं, संकल्प विकल्प आते हैं, तो ये काम आगे भी भविष्य में बन नहीं सकता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बीमारी है, बुखार है, तो भोजन करने की इच्छा नहीं होती, नाना प्रकार के विकल्प भी आते हैं, कई कुछ दुख घटना होती है तो भी खाने की इच्छा नहीं होती, पर फिर भी इंसान खा लेता है कि अरे यार दिन निकालना है तो कुछ तो खाना ही पड़ेगा, दुखी हो चाहे सुखी हो, चाहे मन नहीं भी हो, बीमार भी हो, जैसे भोजन किया जाता है बेमन का भी, ऐसे ही कई बार बिना मन का भी धर्म करने से, जाप आदि करने से भी कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा ही, कुछ नहीं से कुछ सही, कुछ तो कर रहे हैं। अगर 108 बार मंत्र पढ़ते समय आपका 10-50 बार भी मंत्र फेरने में मन लग गया, और मैं तो कहता एक ही बार नमोकार मरने में मन लग गया तो बहुत अच्छी बात है। मन लगाने के लिए जो उसके अर्थ है, मतलब नमो अरिहंताणम मतलब क्या, नमो सिद्धाणम मतलब क्या, नमो आर्याणम, नमो ओज्झायणम, नमो लोय सवस्साहणम, इसका संक्षेप में अर्थ समझते हुए अगर उसके स्वरूप को आंखों के सामने लाने का प्रयास किया जाए, मतलब ना अरिहंत भगवान जो समोषण में होते हैं, दिव्य ध्वनि खिलती है, 12 सभाएँ होती है, ये नमो अरिहंताणम पढ़ते समय एक क्षण में सोचे, जो सिद्धा शरीरी है, सिद्धालय में होते हैं, शाश्वत सुख उनके पास है, मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूँ, ये सिद्धों का स्वरूप, दीक्षा शिक्षा देने वाले आचार्य भगवंत, जो ज्ञान देने वाले उपाध्याय परमेश जी, स्वयं की साधना में लीन साधु परमेश जी आदि का चिंतन अगर मंत्रों के साथ किया जाएगा तो पक्का आप अनुभव कर लेना, जो मन इधर उधर संकल्प विकल्प में भटकने की संभावना है वह कहीं ना कहीं खींच के आएगा, क्योंकि मनुष्य का और विशेष करके संसारी जीवों का मन विचारों से शून्य कभी हो ही नहीं सकता। जब तक संसार है, घर परिवार है, किसी पर्याय में क्यों ना पहुँचे, वहाँ संकल्प विकल्प मन में विचार रूप आएंगे ही आएंगे। अंतर इतना है, जो अशुभ में संकल्प विकल्प विचार जा रहे थे उन्हें मंत्रों के अर्थों में लगाने से, शुभ प्रवृत्ति होने से जो पाप का आश्रय हो रहा था वह पुण्य के रूप बदलने की पूर्ण संभावना वहाँ पर हो सकती है। इसलिए ये ध्यान रखें, मन नहीं भी लग रहा है तो भी जैसे रोटी खाई जाती है ऐसे ही माला फेरने की आवश्यकता है, और मन लगाने के लिए उसके अर्थों को समझने की आवश्यकता है। जितना उनके अर्थों को, स्वरूप को समझने का प्रयास किया जाएगा उतना ही विशेष मन लगेगा, और नहीं लगा तो काय योग और वचन योग का तो पुण्य वहाँ लग ही रहा है। इसलिए किसी भी प्रकार से माला फेरना छोड़ना ही नहीं चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मीना जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। माला फेरते समय मेरे को, मैं तीर्थ पे चली जाती हूँ तो क्या ये सही है? क्योंकि जब पूरी माला फेर रहे होते हैं तो हम सारी तीर्थों के वंदना करते हैं, तो इसका समाधान चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। कोई मंत्र पाठ करते समय, जाप या माला आदि फेरते समय किसी तीर्थ विशेष की वंदना करना, इसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। पक्की बात यही है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि माला फेरते समय अशुभ विचारों से अपने आप को, अपने मन को शुभ में लगाना, ये बहुत बड़ी बात।
तो उसके लिए हम किसी का भी आलम्बन ले सकते हैं। तीर्थ वंदना ही नहीं, हमने गुरुजनों के साथ बिताए हुए अच्छे दिनों की, आहार दान करने की, पूजन पाठ विधान आदि करने की, या अन्य भी जो शुभ क्रियाएं की है उन दिनों की याद कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा कर रहे तो अच्छी ही बात है, उसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। माना कि वो नहीं हो रहा है तो अर्थ समझे, एन केन प्रकार से उन मंत्रों के उच्चारण के साथ जो मन अन्यत्र भटकने की संभावना है, अशुभ में जाने की संभावना है, वह पुनः खींचकर शुभ में लाने की आवश्यकता है। क्योंकि अक्सर सभी श्रावकों को और श्राविकाओं के साथ यही देखने में आता है, जितनी माला फिरती है उतना ही मन भी इधर उधर फिरता है, भटकता है। तो उसे शुभ में लगाने के लिए कोई भी साधन का किसी भी प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। चाहे आप तीर्थ यात्रा रूप हो, अच्छे दिनों को याद करना हो, या मंत्रों के अर्थों को समझते हुए, उसके अभिप्राय को समझते हुए मन को शांत और निराकुल करने का प्रयास जितना करेंगे, और निराकुल का अर्थ शून्यता नहीं है, अपितु अशुभ से शुभ की ओर बढ़ाना ही है, तो किसी प्रकार से भी करें वह उत्कृष्ट बात है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन कावकर औरंगाबाद।